नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसेनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक एक नया वोल्वो 9600S प्रीमियम एसी सीटर कम स्लीपर बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वोल्वो की नया बस से डिब्रूगढ़ जाने के मकसद से शाम के करीब 6 बजे मैं गुवाहाटी ISBT में पहुंच गया और आज का ये जर्नी में साल 2024 की अप्रैल महीने की सेकेंड वीक में कर रहा हूँ। तो ये है मेरा बस जिसकी माध्यम से आज मैं यात्रा करने वाला हूँ। इस बस का नाम है मधुमिता, जो फिलहाल गुवाहाटी से जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिगबोई होते हुए मार्गरेटर तक जाती है। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ दुलियाजान होते हुए नामरूप तक पहले ही मैं एक प्रीमियम बस से सफर करके इस रूट को कवर कर चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक आप लोगों को इस वीडियो की आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा इस बस में। आज मैं जितना हो सके इस बस के बारे में बताने की और दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये है इस बस का केबिन, जो इस बस के मुकाबले काफ़ी छोटा लग रहा है, पर इस केबिन में एक से बेहतर एक फीचर्स दी गई है। और ये एक सीटर कम स्लीपर बस होने की वजह से इस बस का केबिन को पार्टीशन करके अलग कर दिया गया है। आमतौर पे वोल्वो की सीटर बस में ऐसे सेपरेट केबिन देखने को नहीं मिलते हैं। ये है इस बस का अंदर का हिस्सा, जहां नीचे की ओर 2x1 पुशबैक सीट और ऊपर की ओर स्लीपर सीट है, और इस बस के पीछे की ओर नीचे 3 स्लीपर सीट है। इस बस के सीट पर मैगजीन होल्डर, 2 हैंडल, वाटर बोतल होल्डर, कैरी बैग होल्डर, फुट रेस्ट, USB चार्जिंग सॉकेट और इंडिविजुअल लाइट दिया गया है। इनके अलावा इन सीट पर थाई रेस्ट के साथ लेग स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है, और स्लीपर सीट पर कंबल, तकिया, लगेज स्टैंड, इंडिविजुअल लाइट और USB चार्जिंग सॉकेट के साथ 2 पिन चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। और हर सीटर सीट पर जहां एक AC वेंट दिया गया है, यहां हर स्लीपर सीट पर 2 AC वेंट दिया गया है। और यात्रियों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन डबल स्लीपर सीट के बीच पार्टीशन करने के लिए पर्दे और कुछ इस तरह का ये रिमूवेबल चीज दिया गया है। इनके अलावा धूप से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दे और स्लीपर सीट पर अलग से यात्रियों की प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए पर्दे, डस्टबिन और 4 कैमरा दिया गया है, जिनमें से एक है रिवर्स पार्किंग कैमरा, दूसरा है केबिन में, तीसरा भी केबिन में ही है जो आगे रोड की तरफ फोकस करता है, और चौथा है यहाँ अंदर में। ये बस पहले इस ISBT में ही दूसरी जगह पर खड़ा था। अब इस बस को यहाँ लाया जा रहा है, जहाँ से आज ये बस चलेगी। इस बस की लंबाई 15 मीटर है। ये एक लंबी बस होने की वजह से इस बस को पार्किंग करने के वक्त आगे पीछे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। मधुमिता ट्रेवल्स का ये वोल्वो 9600S बस इस गुवाहाटी मार्गरेटर रूट पर पिछले कुछ दिनों से चल रही है। गुवाहाटी से आज शायद इस बस का सेकेंड ट्रिप है। वैसे गुवाहाटी से पटना के बीच काफी पहले से वोल्वो 9600S फुल्ली स्लीपर बस चल रही है। मधुमिता ट्रेवल्स का इस वोल्वो 9600S बस का खास बात ये है, ये पहला वोल्वो 9600S बस है जो असम के अंदर ही चल रही है, और इस गुवाहाटी मार्गरेटर रूट का भी ये पहला वोल्वो 9600S बस है। आज इस बस के चालक के रूप में हमारे साथ है मैनदा और राजुदा। फिलहाल वो दोनों बिजी है, बाद में उनका ड्राइविंग आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये है मेरा आज का सबसे आगे वाला सिंगल सीट। इस बस की दोनों तरह के सीट अच्छे हैं, जहां यात्री अच्छे से बैठकर और लेटकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। और इस बस में सीटर और स्लीपर सीट मिलाकर करीब 57 सीट है। इस बस की इंटीरियर के साथ पर्दे की कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। इस बस में अगर वॉशरूम की सुविधा दिया जाता तो और बेहतर होता। गुवाहाटी ISBT से रात के 9 बजे से पहले हमारी बस अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो कल सुबह करीब 6 बजे हम डिब्रूगढ़ पहुंच जाएंगे। इस बस के बारे में और भी बहुत सारे बातें और इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। गुवाहाटी से हमारी बस ने सीट कैपेसिटी से बहुत कम पैसेंजर लेकर निकली है। इस बस का ऑनलाइन टिकट बुकिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस बस के स्टाफ के मुताबिक 1 से 2 दिन के अंदर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगा। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक इस बस का ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगा।
जोरापाट को क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ इस रूट का पहला टोल गेट मिला। सामने ये है आशीष लग्जरिया की लेटेस्ट बस जो गुवाहाटी से गेलेकी के बीच चलती है। उस बस के अंदर पीछे की ओर वीआईपी लॉन्च में 1x1 प्रीमियम सोफा सीट है और उस बस में वॉशरूम भी है जो उस बस को खास बनाती है। उस बस से भी हमारी बस का वीडियो बनाया जा रहा है। ये इस रूट का पहला वोल्वो 9600S बस होने की वजह से गुवाहाटी आईएसबीटी से जहां भी लोगों की नज़र इस बस में पड़ रही है वही लोग इस बस को देखते रह जा रहे हैं। बात करूं अगर इस बस का किराया और टाइमिंग की तो फिलहाल गुवाहाटी से मार्गरेटर तक इस बस का सीटर सीट का किराया करीब 1200 रुपया प्रति सीट और स्लीपर सीट का किराया करीब 1450 रुपया प्रति सीट है। मैं आज डिब्रूगढ़ तक जा रहा हूं इसलिए मार्गरेटर का किराया से करीब 300 रुपया मेरे से कम लिया। और काउंटर के अलावा रेड बस ऐप के मदद से भी आप लोग इस बस का सीट एडवांस बुक कर पाएंगे। और फिलहाल ये बस गुवाहाटी आईएसबीटी से रोज रात के 8:45 पर चलती है और उसके अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे मार्गरेटर पहुंचती है और मार्गरेटर से रोज शाम के 7:15 पर चलती है और उसके अगले दिन सुबह करीब 6 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। फिलहाल इस ऑपरेटर के पास ऐसे 2 वोल्वो 9600S बस रहने की वजह से रोज इनकी एक बस गुवाहाटी से मार्गरेटर जाती है और दूसरी बस मार्गरेटा से गुवाहाटी जाती है। और फिलहाल इस मधुमिता ट्रेवल्स के अलावा इस गुवाहाटी मार्गरेटा रूट पर काफी सारे अलग अलग ऑपरेटर की बस चलती है। और बाय रोड के अलावा ट्रेन से भी आप लोग गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ या मार्गरेटा के बीच सफर कर सकते हैं। शायद ये वोल्वो की बस होने की वजह से इस बस का किराया इस रूट की दूसरे बस के मुकाबले ज्यादा है। गुवाहाटी से मार्गरेटा तक 800 रुपया के अंदर भी आप लोग दूसरे एसी बस से सफर कर सकते हैं। रोहा को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ इस रूट का दूसरा टोल गेट मिला। केबिन को पार्टीशन करके अलग करने की वजह से बस के स्टाफ के लिए अच्छा हुआ। अब केबिन का दरवाजा बंद करके केबिन में गाना सुनने से या आपस में बात करने से पीछे पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं होगा। ये शायद नौगांव टाउन के पास बोरघाट बाईपास है। अंधेरा के कारण जगह को पहचानने में मुश्किल हो रहा है। फिलहाल ये बस नौगांव टाउन के अंदर से ना होके टाउन के बाहर बाईपास होते हुए चलती है। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं मैनादा। वैसे दादा का नाम कुछ और है पर प्यार से लोग उन्हें मैना बुलाते हैं। वोल्वो की स्टीयरिंग में यूनिफॉर्म और सीट बेल्ट के साथ दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। मैनादा पिछले करीब 10 साल से बस चला रहे हैं। दादा पहले तनुष ट्रेवल्स की बस चलाते थे। मैनादा डिनर हॉल तक ये गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद राजूदा स्टीयरिंग संभालेगा। वीडियो पर बने रहिए, आगे राजूदा का ड्राइविंग भी दिखाऊंगा। at 12:15 AM. रात के करीब 12:30 बजे जखलाबंदा की होटल न्यू मुरली पर अब हमारी बस डिनर के लिए रुका। होटल के बिल्कुल आगे काफी सारे बस खड़ा रहने की वजह से
फिलहाल इस होटल का नेम बोर्ड आप लोगों को दिखा पाना मुश्किल है। ये है इस होटल में मेरा आज रात का खाना। इस वेज प्लेट पर है 2 तरह के दाल, एक मिक्स सब्जी, एक सूखा सब्जी, बैंगन फ्राई, आलू का चोखा और चटनी। मुझे आज पनीर खाने का मन था पर यहाँ आज पनीर नहीं मिला, इसलिए मैं डबल ऑमलेट और मीठा में कुछ पेड़ा मंगवाया जो आता ही होगा। तो ये आ गया मेरा डबल ऑमलेट और पेड़ा, और उसके साथ अभी एक पापड़ भी देके गया। यहाँ का ये वाला चटनी मुझे काफी अच्छा लगा, जिसको शायद बम्बू शूट से बनाया होगा। खाना खाने के बाद मुझे कुछ मीठा खाना पसंद है, इसलिए मैं कुछ पेड़ा लिया। यहाँ रोटी चावल के अलावा कई किस्मों के मिठाई मिलते हैं। खास करके इस रूट पर ऐसे होटलों का पेड़ा बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और इस होटल में यात्रियों के लिए काफी साफ सुथरा शौचालय की व्यवस्था है। चलिए अब इस बस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ये वोल्वो 9600S B8R 15 मीटर लॉन्ग BS6 मल्टी एक्सल बस है, जिसकी इंटीरियर को कर्नाटका की बेंगलोर में स्थित वीरा वाहना उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया। और इस बस में फुल्ली एयर सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ और आई शिफ्ट 12 गियर है। और इस बस का कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया है। एक्चुअली ऐसे बस का कीमत बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि बस में फैसिलिटीज कैसे दी गई है, इंटीरियर को कैसे डिजाइन किया गया है, सीट का क्वालिटी कैसे दी गई है आदि। और जहाँ तक मुझे मालूम है, वोल्वो अपने क्विक एक्सेलरेशन, सस्पेंशन और क्विक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए मशहूर है। खैर करीब 30 मिनट इस होटल में रुकने के बाद फिर से हम चल पड़े अपने गंतव्य के ओर। सुनने को मिला इस रूट पर बोकाघाट का पेड़ा सबसे अच्छा होता है। वैसे बोकाघाट का पेड़ा मैंने अब तक तो नहीं खाया, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो जरूर टेस्ट करूंगा। मुझे आज यहाँ का पेड़ा से आमोनिका होटल नीलकंठो का पेड़ा ज्यादा अच्छा लगा, जो उपासना ट्रैवल्स से नामरूप जाते वक्त में खाया था। काजीरंगा नेशनल पार्क का ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ शायद जानवरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रोड को 2 लेन से 4 लेन नहीं किया गया, और इस रोड पर गाड़ियाँ धीरे चलने के लिए इस रोड पर बीच बीच में काफी सारे स्पीड ब्रेकर दिया गया है। सामने राइट साइड में है इस रूट का एक प्रसिद्ध मंदिर, हल्दीबारी बुरीमाई मंदिर। ये एक बहुत पुराना मंदिर है। अब हमें यहाँ पर एक और टूल गेट मिला, जो फिलहाल चालू नहीं है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 3:30 और मैं जा रहा हूँ पीछे कुछ टाइम रेस्ट करने। मुझे इस बस की सबसे पीछे वाली सिंगल लोअर स्लीपर सीट खाली मिला, तो स्टाफ को बोलकर मैं इस सीट पर चला आया, जिससे मेरा रेस्ट भी हो जाएगा और इस बस के सबसे पीछे वाली सीट पर कंफर्ट कैसा है ये भी पता चल जाएगा। अच्छी सस्पेंशन की वजह से यहाँ उतना झटका तो नहीं लग रहा है, पर इस बस का इंजन पीछे होने की वजह से इंजन का आवाज काफी आ रहा है। बीमार या बुजुर्ग लोग जो ऊपर स्लीपर सीट पर चढ़ नहीं पाते और उन्हें लेट कर भी जाना है, ऐसे लोगों के लिए सबसे पीछे वाली ये लोअर स्लीपर सीट बेहतर साबित हो सकते हैं। अब धीरे धीरे रात ढल के सुबह होने लगा।
अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं राजूदा। वोल्वो चलाते हुए इस दादा को करीब 20 साल हो गया। दादा इससे पहले जॉन ट्रैवल्स की वोल्वो चलाते थे। असम में जब पेरोना का पहला वोल्वो आया तब से ये दादा वोल्वो चला रहे हैं। आप में से काफी लोगों ने दादा के साथ सफर भी किया होगा। नाम की Reading. सामने राइट साइड में है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। अब हम बहुत जल्द डिब्रूगढ़ शहर में प्रवेश करने वाले हैं। गुवाहाटी से करीब 440 किलोमीटर दूरी को करीब 9 घंटे में कवर करके सुबह के करीब 6 बजे हम डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं। डिब्रूगढ़ से मार्गेरिटा की दूरी करीब 100 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कवर करने में इस बस को करीब 2 घंटे लगेगा। मैं अभी यहाँ डिब्रूगढ़ में इस बस से उतर के अभी वापस ट्रेन से चला जाऊंगा। ये बात राजूदा को बोलने के बाद दादा ने बोला अगर तुम्हें डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही जाना है तो तुम्हें यहाँ उतरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हम ही रेलवे स्टेशन के पास आगे उतर देंगे। ये बस उसी रास्ते से होकर जाएगी। अब मैं बहुत जल्द इस बस से उतरने वाला हूँ। बात करूँ अगर मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आप में से कोई इस रूट पर यात्रा करने वाले हैं तो ये बस आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खैर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आ गया अपने मंजिल पर। यहाँ उतरने से पहले दादा से हाथ मिला के फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से मैं उतर गया। ये बस अब तिनसुकिया डिगबोई होते हुए मार्गेरिटा जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।